हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यहाँ पर आज मैं आ गई हूँ अपना शादी का बक्सा खोलने। बहुत दिन हो गए, बहुत साल। क्या है इसमें नहीं है, सब मम्मी को पता है। तो मम्मी को ले आई हूँ पहले उसको वो कराने, खोलने। और इसमें क्या क्या रखा हुआ है दिखाती हूँ आप लोगों को। बहुत सारी चीज़ सासू माँ ने ऐसे रख दी थी कि उनको भी याद नहीं था। जैसे कि ये कुछ ठंड के कपड़े थे, और यहाँ पर जब उनको याद आया तो कहा कि देखो इस बार तो मैं ठंड में इन सबको ढूंढ रही थी। कुछ दरी जो थी वो जो यूज़ नहीं होती है वो भी रखी हुई थी, और यहाँ पर सारे पिलो जो यूज़ नहीं होते हैं वो भी रख दिए थे। और मैं आपको बताऊं कि मुझे लग रहा था जैसे कि गोलू के जनेऊ के टाइम जो सामान अरेंज किया मम्मी ने लास्ट में, कुछ इस ट्रंक में, कुछ इधर साइड में भी एक ट्रंक रखा हुआ है उसमें रखा, तो वो रख के भूल गई। एक्चुअली इतना सारा कुछ मम्मी ने अकेले संभाला हुआ है, इधर उधर खेती बाड़ी सब कुछ मेरी मदर इन लॉ ने अकेले ही संभाल रखा है। बाबूजी तो देखते हैं, पर मम्मी ने ज़्यादा संभाल रखा है, तो वो रख के भूल गई। तो कोई बात नहीं, कहा है अब ध्यान रखूँगी मैं, अब वीडियो भी बन गया है तो मुझे भी याद रहेगा। तो यहाँ पर मैंने अपना ये पल्लू वल्लू ठीक करके लग गई हूँ काम पे। तो मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये जो है ना, ये मेरे हाथ की बनी हुई पेंटिंग नहीं बोलेंगे, कढ़ाई वाली फ्रेम किया हुआ है। कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी करती थी मैं, तो इसमें मैंने लिखा था वेलकम। जब सीखते हैं ना तो सीखने का ही था ये। मेरे ख्याल से 6th या 7th क्लास में मैंने बनाया होगा, है ना। और ये था अंकल जी का ड्राइंग वगैरह, ये मेरा था अंकल जी के फाइल में ऐसे रखा हुआ था। तो अंकल जी की भी फाइल संभाल के मैंने रख रखी है इसी ट्रंक में। बहुत सारी चीज़ें थी। ये देखिए, मेरी शादी में जो मुझे टेप रिकॉर्डर मिला था ना, वो भी इसमें था। तो इसकी जो यादें हैं, मैं नैना को बता रही थी कि आपकी बड़ी मम्मी एफएम सुना करती थी उस टाइम पे, जो कि नेपाल एफएम पकड़ता था, और उसमें बहुत अच्छे अच्छे हिंदी गाने आते थे, और डेली आते थे दोपहर को 1 बजे। और 1 बजे से लेके मुझे लग रहा है 3 बजे तक 2 घंटे का नॉन स्टॉप गाने चलते रहते थे। तो वो सुन के ना हमारी पूरी दोपहरी निकल जाती थी। आप लोगों की साक्षी दीदी बहुत छोटी थी यहाँ पे उस टाइम पे, तो उसको भी बहुत ही अच्छा लगता था, और थोड़ा बहुत डांस कर लिया करती थी वो भी। उसके बाद मिला मुझे मेरी शादी का मेकअप किट, मेकअप बॉक्स बोलेंगे इसे। तो मेकअप बॉक्स में कुछ कुछ चीज़ें मिली, और ऐसी ऐसी चीज़ें थी ना कि कुछ चीज़ें मम्मी को दे दी मैंने, ये लो यूज़ करो। क्योंकि गजरा वगैरह, ये देखिए ये वाला गजरा तो मैंने बहुत लगाया हुआ है। थोक के भाव से नानी भेज दिया करती थी यहाँ से, और कोई भी ओकेज़न होता था मैं अपना जूड़ा बनाया और ये लगा लिया। तो ये चीज़ ना बहुत ही अच्छा लग रहा था याद करके ये सारी चीज़ें। कभी मेकअप बॉक्स को इतना यूज़ तो नहीं किया मैंने, बट हाँ सारी चीज़ें अरेंज करके यहाँ पे इसमें रखने में ना बहुत ही अच्छा रहता था। टेबल था यहाँ पे मेरे विंडो के पास, एक टेबल था, उस पे मैं सारा अपना सामान रख लिया करती थी इसी में रख के। तो आप लोग बताना, आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरी शादी जो है ना किस टाइम की है। अभी आगे आप लोगों को और भी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, कि आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा कि कौन से सन में मेरी शादी हुई होगी और मेरी एज क्या होगी लगभग। और ये डोली मिला हुआ था मुझे। कहते हैं ना बक्से में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपना बर्तन होता है, भाड़ा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें निकाल ली थी मम्मी ने जब ज़रूरत पड़ी थी तो। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी की ऐसे ही रखी हुई है अभी तक। यहाँ पे बर्तन भी कुछ रखे हुए थे, वो भी मम्मी को कह रही थी मम्मी निकाल लो, बच्चे हैं दोनों तो उनके लिए ये खाने वाली थाली होती है ना, तो वो निकाल लो। तो मम्मी ने कहा बहुत सारी है, और सच में मम्मी को ही धोना और रखना संभालना पड़ता है तो बहुत परेशान हो जाती हैं। तो और सच में बर्तन पहले से ही बहुत सारे निकले हुए थे। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं निकाला है मेरी मदर इन लॉ ने, क्योंकि उन्हीं को संभालना पड़ता है। तो कह रही थी नहीं कुछ निकालो, ऐसे रहने दो, जब ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे। यहाँ 3-4 बट्टा था, ऐसे बड़ा वाला बाटी होता है, तो वो निकाल लिया कि बाबूजी को दूध रोटी गूर के देने में अच्छा रहता है। ग्लास के बंडल्स बहुत सारे थे, एक इसमें रखा हुआ था, कुछ अलग से थे, कुछ बाटी बड़े बड़े बट्टे होते हैं ना वो भी थे। तो मम्मी ने कुछ भी नहीं निकाला, और मैंने तो इसमें लॉक भी नहीं कर रखा है। तो मम्मी वही कहती हैं कि तुम लॉक करके नहीं जाती हो, मगर मैं एक दिन भी इसको खोल के नहीं देखती हूँ। अरे काम ही इतना होता है ना घर में, आप लोग तो जानते ही हैं लेडीज़ के पास कितना काम है। मम्मी तो रखा हुआ सामान भी भूल जाती हैं, तो उन्होंने कभी नहीं खोला। और कुकर में ना बहुत ही बेकार सा वाइट वाइट हो गया था, जैसे कि कोई कीड़ा वीड़ा लग गया है या कुछ
ख़राब सा ही हो रहा था। तो मैंने कहा कि आप ना ये निकाल लो और इसमें कुछ कुछ बना लिया करना, हफ्ते में कुछ नहीं तो आलू ही उबाल लो और या फिर फास्ट का कुछ बना लेना, आलू वालू उबाल लेना। तो मम्मी ने यहाँ पर वो साइड में रख दिया कि हाँ मैं बना लूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये बर्तन, जो कि कहते हैं ना दलही भती, ऐसा हमारे उसमें दिया जाता है दाल चावल बनाने का। ये जो होता है वो शगुन का ही होता है एक तरह से समझ लीजिए। तो ये जो था ना दलही था, एक भट्टी था बहुत बड़ा, वो शायद कहीं पे मम्मी ने किसी को दे दिया, तो कोई बात नहीं। लोटा था, बड़ी बड़ी थालियाँ हैं, फूल की थाली थी, तो वो सब चीज़ें ऐसे कैसे रखी हुई है। कुछ सामान तो यूज़ कर लिया मम्मी ने और कुछ तो याद ही नहीं रहा कि निकाले भी। और ये देखिए ये वाला जो बक्सा है ना, ये मेरा नहीं है, ये शायद मम्मी का ही है। तो मम्मी कह रही थी किसी धाम पे गई थी मैं तो वहाँ से लाई थी, इसी में रहने दो, इसी में रहेगा तो ये अच्छे से रहेगा। और मैंने कहा कि मम्मी आप भी यूज़ नहीं करती हो, तो कह रही क्या मैं यूज़ करूँ। और सही बात है, नहीं हो पाता है इतना। और उसके बाद देखिए ये वाली साड़ी निकली है मेरे पेटी की साड़ी। वैसे मेरी मम्मी ने, यानी कि नानी जी ने, मम्मी ने मेरे 51 साड़ियाँ दी थी। 51 साड़ी में से मैंने बहुत सारी साड़ियाँ इधर उधर यूज़ की है, खुद भी पहना है। जब भी गांव रहती हूँ तो पहनती हूँ, और उस टाइम पे ना कॉटन नहीं पहनती थी, ऐसे ही पहनती थी जो नॉर्मली साड़ी होती है। और 51 साड़ी में से बहुत सारी साड़ी इधर उधर देने के यूज़ में भी आ गई, तो कोई बात नहीं। और ये वाली साड़ी देखिए, ये वाली साड़ी है मेरे शादी के दिन की साड़ी। इसी साड़ी में मेरा जो फेरा हुआ था ना, यही साड़ी और ये चुनरी ओढ़ के हुआ था। तो आप देख सकते हैं। और किस किस की शादी इस टाइम पे हुई थी जब ये साड़ी चली थी। ये साड़ी बहुत ही ट्रेंड में था। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि किस किस की शादी हुई है ऐसे साड़ी पहन के। उसके बाद ये कढ़ाई जो देख रहे हैं ना, सीताराम लिखा हुआ, ये नानी के हाथ की कढ़ाई है। इसमें मम्मी ने फ्रेम बनवा के मुझे दिया था और खुद ही बना के दिया था। ये वाली कढ़ाई मुझे करनी नहीं आती थी और मम्मी को आती थी मेरे, तो उन्होंने मेरे को ये बना के दिया था। उसके बाद बहुत सारे गेटलेस निकले। और यहाँ पर ये जो ब्लैक वाले कपड़े में ना एक बत्तख बनाते थे, तो वो भी निकाला मैंने कहा ये सब वॉश करके मैं रख लूँगी। ये टेकुरी निकली, टेकुरी देखिए जो जनेऊ बनता है ना, वो निकला। तो ये जो टेकुरी था ना, इसका पाउच बनाया हुआ था, वो भी मम्मी ने बनाया हुआ था। पाउच देखते तो लगता कि पता नहीं कैसे ही बनाया होगा, हम तो सोच भी नहीं सकते। बहुत ही अच्छा स्टफ़ था, इसका कवर था, उस पर कढ़ाई किया हुआ था। तो ये मैं आपको दिखाना भूल गई आप लोगों को। फिर मम्मी को मैंने कहा कि ये अच्छे से आप बाहर ही रख लो, कभी जनेऊ वनेऊ होता है टोल परोस में ना, तो देने में अच्छा रहेगा। तो मम्मी ने यहाँ पे रख लिया है। ये कांच की बोल थी, जो पता नहीं कुछ कहते थे इसको, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। ये मोर पंख का फ़ैन था, 3-4 फ़ैन थे, अभी एक ही बचा है और पता नहीं कहाँ गए सारे। और ये भी ना झड़ रहा था। तो नित्या पूछ रही थी बड़ी मम्मी ये क्या है, तो मैंने उसे समझाया कि ये मोर का पंख है। उसके बाद एक पॉलीथीन में ऐसी टेकुरी निकली, जो सूत काटते हैं उनको पता होगा इसके बारे में। और उसका कवर भी कवर बनाया हुआ था क्रोशिये से, छोटा छोटा जाली, वो भी धागे से, जो कॉटन का धागा होता है ना, उससे बनाया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था कि ये सब संभाल के हमने रखा हुआ है। और कहीं कहीं तो ये सारी चीज़ें विलुप्त हो गई हैं सच में। कहीं काम पड़े तो धागा लेके काम कर लेते हैं। ऐसे ही करके एक एक करके सारी चीज़ें निकलने लगी, तो आश्चर्य लग रहा था कि मम्मी कितनी पुरानी पुरानी चीज़ें हमने रखी हुई है अभी तक। और जो हाथ में है ना मेरे, वो है डक, रुई से बना हुआ, छोटा छोटा गोला करके रुई का, और डक के शेप में उसको चिपका देते हैं, तो बहुत ही प्यारा उसका शेप लगता है और सच में लगता है कि जैसे डक ही है। तो ऐसे करके ना बहुत सारी चीज़ें निकली इसमें से, जो मुझे पुरानी यादों से जोड़ देती है। और एकदम उसी टाइम में मैं पहुंच गई थी कि जिस टाइम पे ये सारी चीज़ें चल रही होती है। और ये जो अटैची है, ये है साक्षी की अटैची। साक्षी के कपड़े इसी में रखती थी मैं, सारे कपड़े एक साथ करके अपना बक्से के ऊपर रख दिया और इसी में से लिया, इसी में से पहनाया। तो आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो, आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं अपने आप को, किस किस की शादी मेरे साथ हुई और किस किस ने ये सारी चीज़ें यूज़ की हुई है, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। ये है मेरा गेटलेस,
जो मुझे ना आता था, याद था जब बनाती थी तब। अब तो आप पूछेंगे तो कुछ भी दिमाग में नहीं है, सब कुछ मतलब हट गया है। और ये जो देख रहे हैं ये है टेबल क्लॉथ, ऐसे बनाया हुआ था टेबल क्लॉथ। एक टेबल क्लॉथ होता है जैसे कील पे गाड़ के बनाते हैं ना, वो भी था मेरे पास, वो पता नहीं कहाँ गया, वो नहीं मिला। और कई सारे गेटलेस भी नहीं मिले, मगर ये वाले ना ज़्यादा यूज़ नहीं हुए तो ये रखे ही रह गए, और जो यूज़ में था वो इधर उधर हो गया होगा, कोई बात नहीं। आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा, अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। ऐसे में फिर से मम्मी को बोला मैंने सारी चीज़ें रख दो, और सबसे नीचे बहुत सारी बुक्स वगैरह भी रखी हुई थी, तो वो मैंने छेड़ा नहीं, हालांकि बुक्स वगैरह सब सही थी, तो मैंने नहीं, बुक्स वगैरह हम लोग ना जल्दी हटाते नहीं हैं। अभी भी घर में बहुत सारी किताबें इधर उधर पड़ी हुई हैं, रखी हुई है, तो बस रखी रहती हैं, कभी यूज़ बच्चे ही करेंगे। अब तो दोनों छोटी बच्चियां हैं, वो अपना यूज़ करेंगे, कभी मन करेगा तो निकाल के देखेंगे कि बड़ी मम्मी की बुक्स या फिर चाचू की बुक्स, मतलब इसी के पापा की बुक है कितनी सारी। तो यहाँ पे मैंने सारा एक एक करके फिर से सामान लगा दिया। मम्मी ने कहा कि इसी में रख दो, और इसमें रखोगे ना तो मुझे अब ध्यान रहेगा कि ये सारी चीज़ें इसमें हैं, क्योंकि हमारी ठकुरवारी है और मंदिर में ना कार्यक्रम होते रहते हैं, जैसे झूला होता है सावन में, तो ये दरी वगैरह बिछाने के काम में आएगा। एक तो तकिया मैंने कहा मम्मी आप फेंक ही दो, इसमें ये बेकार सा हो गया है। मम्मी ने कहा कैसे कर रही हो, मैंने कहा हाँ मम्मी फेंक दो, और क्या ही है अब तकिए का, फिर से ले लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। अभी तो फ़िलहाल में कोई ज़रूरत इतनी पड़ेगी नहीं, और दरी वगैरह ना यूज़ में आती रहती हैं जब हमारे ठकुरबारी में कोई प्रोग्राम होता है। तो यहाँ पर हो गया है सब कुछ डन। इसके ऊपर बड़ा अर्जाल और खरजाल रहता है, मम्मी वही रख रही है, मैंने इसको बदल दिया। ये भी मेरी साड़ी थी जो मैंने 2000 मेरे ख्याल से 14 में 13 में बहुत पहना है जब यहाँ आई थी, नहीं मम्मी? खूब पहननी चाहिए। और ये पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगता था, ऑरेंज और नेवी ब्लू का कॉम्बिनेशन, तो मैंने कहा इसी पे बिछा देते हैं, देखेंगे तो अच्छा लगेगा। मम्मी सारा अपना रख रही है। यहाँ पर ये गंदा सा कवर हटा के मैंने बिछा दी अपनी साड़ी। तो आप लोग को कैसा लग रहा है ज़रूर बताना, और ये वाली साड़ी भी किस किस ने पहनी हुई है अपने टाइम में ये भी बताइएगा। मैंने तो इसे बहुत अच्छे से पहनी हुई थी। और यहाँ पर बक्सा वक्सा सही करने के बाद सुबह का ही टाइम था ये, तो मैंने यहाँ पे बेल का शरबत बना लिया था अच्छे से हाथ पैर धोने के बाद। आप लोग ये मत बोलिएगा कि आंटी वैसे ही बना लिया, नहीं, सबसे पहले धूल वगैरह हटा के हाथ पैर वॉश किया, और यहाँ पे आ गई थी क्योंकि हम लोगों को भी थोड़ा सा ना भूख सी लग गई थी, और बिना नहाए धोए तो कुछ खा नहीं सकते, तो बेल का शरबत तो पी ही सकते हैं। क्या बन रहा है बड़ी मम्मी? मैं नित्या के लिए बना रही हूँ बेल का शरबत। नित्या को बहुत पसंद है ना नित्या, है ना? हाँ, थोड़ा पानी फिर मिला देना। ठीक है, पानी मिला के बनाऊंगी मैं अपने नित्या के लिए, है ना? हाँ। नैना को दूँ? नैना को दूँ? नहीं, ये लो, दादी को दे आओगे, फिर आपको दूंगी, एक गिलास लाओगे तो दे आओगे। मुझे नहीं चाहिए। दादी को दे आओ ना, उठो मुझे दे दो, मुझे। ठार हो ना तू, जाओ। और इस आपको इसमें दे दूँ बाटी में? मैं पीऊंगी इसमें आज। मैं पीऊंगी। पीना था आना, थोड़ा देना लेकिन। नहीं ये भर के पीना पड़ेगा किसी को भी। तो मैं पीऊंगी नहीं, पीऊंगी नहीं फिर। ये हम पीवे छी, एकरा सब ई सब पीते हैं ना बोझे छे मम्मी। हम नहीं पीबे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले राधे राधे।